या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। देश विदेश से देख रहे आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आपको एक दुर्लभ संयोग के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। रवि पुष्य योग या कहें शनि पुष्य योग 4 नवंबर को या 5 नवंबर को कब मनाया जाएगा, खरीदारी करें या नहीं करें। ज्योतिष शास्त्र में कुल 27 नक्षत्रों का वर्णन है। पुष्य नक्षत्र 8वां नक्षत्र है और यह नक्षत्र बेहद ही शुभ और उत्तम फल देने वाला माना गया है। इस नक्षत्र को सबसे श्रेष्ठ और नक्षत्रों का राजा बताया जाता है। पुष्य नक्षत्र को तिष्य और अमरेज्य के नाम से भी जाना जाता है। तिष्य यानी कि शुभ मांगलिक वाला नक्षत्र और अमरेज्य यानी कि देवताओं के द्वारा पूजे जाने वाला नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र के देवता बृहस्पति देव और स्वामी शनि देव हैं। यह नक्षत्र यदि रविवार को पड़े, बुधवार को पड़े, गुरुवार को पड़े तो इसे अत्यधिक शुभ माना जाता है। और इस बार दीपावली से पहले ही 4 नवंबर से 5 नवंबर की सुबह तक पुष्य नक्षत्र रहेगा और दीपावली से पहले पुष्य नक्षत्र पड़ना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। खास बात यह है कि इस बार यह नक्षत्र रविवार को सूर्योदय के बाद तक विद्यमान है और इसकी शुभता में और वृद्धि हो रही है। पुष्य नक्षत्र को शुभ माने जाने के कारण शुभ और मांगलिक काम और खरीदारी के लिए इसे बहुत ज्यादा अच्छा समय बताया जा रहा है। यह नक्षत्र इतना शुभ है कि इसमें शादी विवाह अगर आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये 2 चीजें इसमें नहीं होती, पर इसके अलावा कोई भी शुभ काम है, खरीदारी है, निवेश है, बड़े व्यापारिक लेन देन है, कोई बड़ी खरीदारी है, ये सभी आप इसमें कर सकते हैं। ये सभी शुभ माने जाते हैं। क्योंकि पुष्य नक्षत्र स्थायी होता है, इसलिए इस नक्षत्र में खरीदारी या खरीदी हुई कोई भी वस्तु लंबे समय तक शुभ फल प्रदान करती है। और इस नक्षत्र पर बृहस्पति देव, शनि देव और चंद्रदेव का प्रभाव होने के कारण सोना हो यानी कि सोने के जवाहरात, चांदी, अंगूठी हो गई, लोहा यानी कि गाड़ी, ये या बही खाते, कपड़े या उपयोगी वस्तुएं अगर आप खरीद लेते हैं, इसमें निवेश कर लेते हैं तो बहुत बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। शादी विवाह के लिए मना क्यों है? सबसे पहले तो सवाल यही जहन में आ रहा होगा। तो पुष्य नक्षत्र को ब्रह्मा जी का श्राप मिला था कि इस नक्षत्र में हर चीज, हर शुभ काम हो सकता है सिवाय विवाह। अब महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यह पुष्य नक्षत्र की अवधि क्या है, शनिवार से लेकर के रविवार तक। तो इसे इतना खास क्यों माना जा रहा है? शनि पुष्य योग है या रवि पुष्य योग है? और सबसे बड़ी बात, 5 राशियां जो हैं उनके लिए इस समय सबसे ज्यादा लाभकारी कैसे हो सकता है? क्योंकि शनिवार को पुष्य नक्षत्र आरंभ होगा तो कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मकर, कुंभ और मीन, ये शनिवार के दिन शनि शांति के उपाय अगर कर लेते हैं या शनि का ढैया या 7.5 का प्रकोप है तो उसकी सुरक्षा के लिए अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो सबसे ज्यादा असरदार और कारगर उपाय सिद्ध हो सकता है। और वहीं घर की खुशहाली और संपन्नता के लिए रविवार के दिन खरीदारी भी तो करनी है। शनिवार को सुबह 4 नवंबर 2023 को 7:57 से पुष्य नक्षत्र आरंभ होगा और रविवार को सुबह 10:29 तक रहेगा। ऐसे में रविवार का पूरा दिन ही शुभ सिद्ध होगा खरीदारी के लिए। अब यह बात आती है कि ऐसे समय में लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाए। सोना चांदी खरीदने के लिए तो सभी तैयार हैं और शुभ फलदायी भी होता है, पर जैसे धनतेरस पे कहा था कि ना चाहिए सोना चांदी, ना चाहिए हीरे मोती, उसी तरीके से रवि पुष्य नक्षत्र में भी सोना चांदी और हीरे जवाहरात छोड़ के एक और चीज है, वो है एकाक्षरी नारियल। इसको लाना अपने आप में घर की सभी तिजोरियों को भर देने लायक है। ऐसा करने से घर में धन और वैभव बना रहेगा। नारियल में ऊपर की ओर आंख जैसे निशान है, इसलिए एकाक्षी नारियल कहा जाता है और एकाक्षी नारियल को माता लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। इसलिए रवि पुष्य के दिन इसे घर ला करके विधि विधान से पूजा करके पूजा घर में रखने से घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होने वाली। अब एक उपाय बताता हूं, यह है मान्यता के अनुसार, यह मैं मानता हूं,
मैं करता हूं, अनेकों लोग मानते हैं, अनेकों लोग करते हैं। रवि पुष्य नक्षत्र के योग में माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करना है। उन्हें गुलाब के फूल और पानी वाला नारियल अर्पित करके माता लक्ष्मी के चरणों में 7 लक्ष्मी कारक कौड़ियां रखनी है। अब रखने के बाद में आधी रात के बाद इन कौड़ियों को घर के चारों कोनों में रख दीजिए और माता से अपने यहां स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना कीजिए। ऐसा उपाय करने से धन लाभ होने के योग बनेंगे। रवि पुष्य नक्षत्र के दिन पूजा घर में संध्या के समय माता लक्ष्मी के सामने दीपक में लाल कलावे की बत्ती ये डाल करके घी का दीपक प्रज्वलित करना होता है। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का नियमित रूप से आगमन होने लगता है और इसके बाद में नियम पूर्वक माता के सामने रुई की जगह आप कलावे की बत्ती ही लगा करके घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। आप देखेंगे कि कैसे आपके घर में पैसों की बरकत होती है। अब कुछ विशेष उपाय हैं, ये कहूं जो नॉर्मली रवि पुष्य नक्षत्र में उपाय करने ही चाहिए। सबसे पहले रवि पुष्य वाले दिन यानी कि हम यहां पे रविवार की बात करेंगे, मोती शंख ला करके अपने कारखाने में आपको स्थापित करना है और कारखाने में तेजी से आर्थिक उन्नति आपको होने लगेगी। और इस दिन मोती शंख में अगर जल भर के माता श्री लक्ष्मी जी की चित्र के साथ में अगर आप रख देते हैं या सामने रख दीजिए और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसनी शुरू कर देती है। अब दूसरा उपाय, रवि पुष्य नक्षत्र वाले दिन तांबे पर बना श्री यंत्र आपको अपने घर लाना है। शुभ मुहूर्त में इसे घर के मंदिर में गंगा जल से धो करके स्थापित करना है। एक बात का ध्यान रखें, दुकानों से खरीद लेंगे बहुत बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं, पर इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो आप यंत्र खरीद रहे हैं वो प्राण प्रतिष्ठित हो, खंडित ना हो। अगर ऐसी कोई भी आपको परेशानी है, कंफ्यूजन है, तो चिंता मत कीजिए, इस नंबर पे कॉल कर दीजिएगा, आपको गाइड कर देंगे। अब ये जो आप यंत्र लाए हैं इसे स्थापित करेंगे, धूप दीप करेंगे और रोज एक पाठ श्री सूक्त का इनके समक्ष बैठ करके करेंगे। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं जो हैं उससे आपको राहत मिल जाएगी। कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं, राहत मिल जाएगी। पैसे की आवक कम हो रही है, उससे भी राहत मिल जाएगी। रवि पुष्य नक्षत्र में शंख पुष्पी की जड़ को चांदी के डिब्बी में आपको भर करके उसे घर के धन स्थान या तिजोरी हो या फिर महिलाएं जहां अपना कैश रखती हैं वहां पर इसे रख दें। ऐसा करने से धन की कमी घर में कभी भी नहीं होगी। तो वहीं एक और विशेष चीज है, क्योंकि रवि पुष्य नक्षत्र है, आप कोई बड़ी खरीदारी नहीं करना चाहते, समझ सकता हूं, क्योंकि धनतेरस भी आगे आने वाली है, करवा चौथ भी गई है, तो सोना तो आपने खरीद लिया और सोना वापस खरीदेंगे भी। अगर आप संपन्न है तो आज के दिन भी खरीद सकते हैं, पर यह खासकर बात उन लोगों के लिए कर रहा हूं जो हर समय सोना नहीं खरीद सकते, चांदी नहीं खरीद सकते। छोटा सा काम कीजिए, 500-600 रुपए लगते हैं, उसके अंदर पैरों में जो बिछियां पहनते हैं चांदी की, वो आप लेकर के आ जाइए, अपनी अर्धांगिनी यानी कि ग्रह लक्ष्मी को वो दीजिए। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी जिस वक्त प्रसन्न होगी तो आपके घर में भी लक्ष्मी का आगमन जरूर होगा। ये उपाय साधारण जरूर सुनते हैं, हम सुन करके अनसुना कर देते हैं, यही गलती नहीं करनी। इस समय में इस उपाय को सुनने के बाद में इन उपायों को करना जरूरी है, तभी आपको इतनी जल्दी बता रहा हूं, ताकि जब समय आए तब आप इन उपायों को करके अपने जीवन में सुख, शांति, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और संपन्नता सबको आप बाहें फैला करके स्वागत कर सके। मैं हूं आपका अपना मोहित कमल श्रीमाली और ऐसे ही एपिसोड्स आपके सामने लाता रहूंगा, आपके दिन को, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाता रहूंगा। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।